हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है आप लोगों के। और उम्मीद कर रहा हूं कि आप एकदम बेहतरीन होंगे और मज़े कर रहे होंगे। तो 12th प्लस जेई मैथमेटिक्स में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटरमिनेंट्स का लेक्चर नंबर 3, जिसमें कि हम लोग प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट को कंटिन्यू करेंगे ना। सो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटरमिनेंट पार्ट 2 है, राइट। सो पार्ट 1 के अंदर हमने बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ बताई थी वो मेनली हाउ टू इवैल्यूएट द डिटरमिनेंट यूजिंग प्रॉपर्टीज़, है ना। इस हिसाब से हमने आपको पढ़ाई थी। बाकी आज कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाने वाले हैं और ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे कोर्स में हैं, राइट। सो बेसिकली आज हम लोग प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट्स पढ़ने वाले हैं। कुछ 9-10 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे और बहुत ही छोटी और बेसिक सी प्रॉपर्टीज़ है, ठीक है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट में हम कुल मिला के टिल दी एंड 30-40 प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब 30-40 तो नहीं, बट 30 तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, राइट। तो उसमें से कि देखो 7-8 तो मैं आपको पिछली वाली में लिखवा चुका हूँ। आज 8-10 प्रॉपर्टी मैं आज लिखवाऊंगा, फिर एडजॉइंट एंड इनवर्स के अंदर भी प्रॉपर्टी लिखवाएंगे, ठीक है ना। तो ऐसे करके काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज़ आपके लिए पढ़ने के लिए हो जाएगी, ठीक है। सो आइए बात करते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और उनके बेसिस पे करते हैं क्वेश्चंस। तो बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे एंड देन फिर PYQ लेवल पर जाएंगे, ठीक है। चलिए, सो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स, ठीक है भैया। बहुत ही बेसिक सी प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं भैया। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। चलिए, तो प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में देखिए सबसे पहले तो, ठीक है, हालांकि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी लिखवाई थी ये प्रॉपर्टी, बट फिर से लिखवा रहा हूं। एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू, A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट A मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है। देखिए ध्यान रहे, पहली बात तो डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद द स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटरमिनेंट कैसा होता है भैया? डिटरमिनेंट इज बेसिकली, ये तो सबको पता ही होना चाहिए कि डिटरमिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विद स्क्वायर मैट्रिक्स। ये बात एक तो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। हमें पता ही है, मैंने फिर से लिख दिया है, ठीक है ना। तो यानी कि जितनी भी मैट्रिक्स की मैं बात करूंगा, ये A मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा, अगर हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B कर रहे हैं बच्चों, अब बहुत ध्यान समझना, डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू B कर रहा हूं मैं, वेयर A एंड B, इसके अंदर A एंड B आर द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अदरवाइज तो मल्टीप्लीकेशन ही पॉसिबल नहीं होगी ना। स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B, ठीक है। डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ B। थर्ड की बात करते हैं भैया हम लोग। थर्ड अगर हम लोग बात करें बच्चों, सो देखिए यहां से एक प्रॉपर्टी और सीखने को मिलती है कि अगर A इंटू A यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n, ठीक है। इसको आप रिलेट भी कर पा रहे होंगे, ठीक है। 3 प्रॉपर्टी लिखवा दी हमने आपको, ठीक है। चौथी बात करते हैं भैया, चौथी बात करते हैं। आइए जरा बहुत ही ध्यान से, एक प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पीछे भी लिखवाई थी कि A का डिटरमिनेंट, अगर A मैट्रिक्स, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, अगर देखिए बहुत ध्यान से, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, स्क्वायर, इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। ये हमने आपको प्रूफ भी करके दिखाया था। देन डिटरमिनेंट ऑफ KA विल बी, इट इज K को जब बाहर लेते हैं तो क्या लेते हैं? K की पावर n। क्यों? क्योंकि n क्या है? A मैट्रिक्स का ऑर्डर है। तो ध्यान से देखेंगे बच्चों, बहुत ध्यान से, डिटरमिनेंट ऑफ KA इज व्हाट? K पावर n डिटरमिनेंट A। यानी कि जब आप K को बाहर ले रहे हो तो K की पावर में क्या ले रहे हो? जितने ऑर्डर है A मैट्रिक्स का ना, K की पावर n डिटरमिनेंट A, ठीक है। वंडरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, वंडरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है भैया। वंडरफुल एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है। ये चारों प्रॉपर्टी भैया लिखेंगे अपनी कॉपी पे, ये चारों की चारों प्रॉपर्टी अपनी कॉपी पे लिखेंगे, ठीक है ना। और पढ़ लेंगे, और 2-4 प्रॉपर्टी और पढ़ते हैं, ठीक है। और 2-4 प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। अब बहुत ही ध्यान से देखेंगे 5वीं प्रॉपर्टी, ठीक है, 5वीं प्रॉपर्टी। सो
अब बच्चों बहुत ध्यान से देखना कि इफ ए इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स of odd order, if A is a skew symmetric matrix of odd order, then बहुत ध्यान समझेंगे, if A is a skew symmetric matrix of odd order, then its determinant is 0, then determinant of A will be 0. अब इसको हम प्रूफ भी कर सकते हैं ना, इस प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूफ भी कर सकते हैं. देखिए अगर आपको पता ही है कि मान लो A कोई मैट्रिक्स है जो n इंटू एन ऑर्डर का है, राइट, ठीक है, और मैं इसके डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं, तो ये बेसिकली ए ट्रांसपोज के डिटरमिनेंट के भी इक्वल होगा. नहीं यार ये बात समझिए. देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, आपको तो पता ही है कि ए ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट ऑफ ए के इक्वल होता है, राइट है क्या. अच्छा अब ए ट्रांसपोज कितना है भैया, क्योंकि ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ऑफ ऑड ऑर्डर, तो भैया ए ट्रांसपोज कितना हो गया, माइनस का ए हो गया, ठीक है, और माइनस का ए इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ ए. अच्छा ये माइनस बाहर जाएगा तो -1 की पावर n. नाउ n क्या है, ऑड नंबर है. n क्या है भैया, ऑड नंबर है, क्योंकि n क्या है, ऑड ऑर्डर है ना, ऑड ऑर्डर है, तो n एक ऑड नंबर है. अगर n एक ऑड नंबर है तो -1 की ऑड पावर, लेकिन माइनस ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ a, एंड हेंस डिटरमिनेंट ऑफ a विल कम आउट एज 0. सो दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दैट कि भैया इफ A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर देन डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी 0. देखिए कुछ बातें तो ऐसी हैं, इसमें क्या ही प्रूफ करके दिखाऊं मैं आपको, ये कॉमन सेंस अंडरस्टूड है, ठीक है, नोट कर लो, याद कर लो, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि अगर मैं आपको कह रहा हूं तो उसके पीछे लॉजिक क्या है ये हमें बताना पड़ेगा, ये हमें समझना पड़ेगा. ठीक है भैया, क्लियर है, के बात समझ में आ रही है कि भैया. चलिए बहुत बढ़िया. अब बच्चों मन के सच्चों जरा यहाँ पे देखेंगे, अब छठी प्रॉपर्टी लिखवा दूं क्या. हाँ छठी प्रॉपर्टी लिखवा रहा हूं भैया मैं, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा. छठी प्रॉपर्टी, 6th प्रॉपर्टी में वी कैन से बच्चों, 6th प्रॉपर्टी में वी कैन से, ठीक है, इसको चाहे हम लोग, ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर है ना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है, ठीक है भैया. इस पूरी प्रॉपर्टी को तो आपने ऐसे लिख दिया. चलिए इसको हम लोग और ऊपर ले जाते हैं ना, चलिए ठीक है, हटा भाई तू. ओके 6th प्रॉपर्टी लिखते हैं. कहता है कि इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर, अगर ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है इवन ऑर्डर का, ठीक है ना, देन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, इज अ परफेक्ट स्क्वायर. सो इसका बेस्ट एग्जांपल है भैया, देखो इसको अगर हम लोग को जरा ध्यान में लेना भी है, वैसे भी हमारे सिलेबस में अप टू ऑर्डर 3 तक के ही मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स हैं, और अप टू 3 ऑर्डर तक 2 है, वो क्या होता है, इवन ऑर्डर होता है, राइट. तो अपन 2x2 मैट्रिक्स को कंसीडर कर लेते हैं. सो अगर एक कोई मैट्रिक्स है ना, स्क्यू सिमेट्रिक बनाने के लिए क्या बोला था भैया, डायगोनल एलिमेंट 0 बनाओ और जो यहाँ ले रहे हैं उसका नेगेटिव यहाँ ले लो, ठीक है. अगर अपन इसका डिटरमिनेंट देखेंगे बच्चों, सो यू विल गेट 0 माइनस ऑफ -2 into 2, you will get 2 square. So what I'm saying is if A is a skew symmetric matrix of even order, then determinant of A is a perfect square. और ऐसा आप अपन 4x4 ऑर्डर में भी लगा सकते हैं, बट उसको करने की जरूरत नहीं, जैसे कि उधर अपना कोई लेना देना नहीं है बेसिकली, है ना, ठीक है. सो इतनी ऑब्जर्वेशन को हम लोग याद कर सकते हैं, और ये एक बाकायदा क्वेश्चन भी है, प्रीवियस ईयर में किसी रीजनल इंजीनियरिंग एग्जाम्स में पूछा भी गया था कि भाई अगर A इज अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ इवन ऑर्डर है, देन डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी व्हाट, ठीक है ना. सो दिस इज हाउ वी कैन ऑल्सो फील दिस प्रॉपर्टी, ठीक है. और कर लें क्या भाई, है ना, और लिख लें. चलिए इन दोनों को भी नोट करिए. तो हमने 4 ये लिख ली भैया, 2 ये लिख ली, ठीक है, ओके. अब 2 और लिखते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा. अगर A एक डायगोनल मैट्रिक्स है, राइट, अब डायगोनल एलिमेंट्स इसके कैसे हैं, A1 A2 A3, और मैं कह रहा हूं कि n ऑर्डर की है, मान लो n ऑर्डर की डायगोनल मैट्रिक्स है,
तो कहता है कि भैया अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो बेसिकली अगर आप खुद सोचो, अगर ए लेट्स से एक ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स हो जाए A1 0 0 0 A2 0 0 0 A3, तो आपको भी पता है भैया रो 1 के अलॉन्ग भी एक्सपेंड करोगे तो डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा A1 इंटू A2 इंटू A3। इसका मतलब अगर डायगोनल मैट्रिक्स है तो उसका डिटरमिनेंट सिंपल डायगोनल एलिमेंट्स की मल्टीप्लाई करके आपका डिटरमिनेंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं बाबा, हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर डायगोनल मैट्रिक्स है देन डिटरमिनेंट ऑफ ए विल बी बिकम व्हाट बच्चों, इट इज A1 इंटू A2 इंटू A3 इंटू अप टू AN, है ना। सिंपल प्रोडक्ट है ना, सिंपल प्रोडक्ट विल गिव यू द डिटरमिनेंट ऑफ ए, ठीक है ना। और भी कोई प्रॉपर्टी है क्या भैया, और तो सब एडजॉइंट के अंदर ही हैं और भी कुछ प्रॉपर्टी है 4 5 6 7 लिखवा दी भैया हमने, 7 लिखवा दी है। और भी कुछ है क्या, चलिए अगर आएगा दिमाग में तो बताते रहेंगे, ठीक है। देखिए पहली बात तो क्या रेफर कर ले, क्या रेफर कर लेंगे भैया, रेफर कर लेते हैं, ठीक है। अपना क्या नाम जो है, कहाँ गया भैया आईपैड, वेयर इज आईपैड, वाह ओके। सो बेसिकली छोटी मोटी बातें यार याद नहीं रहती ना, ठीक है। और तो कुछ ऐसा प्रॉपर्टी रहनी गई भैया, अच्छा ओके, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है भैया, बस एक छोटी सी बात है, चलिए अच्छी ठीक है ना, हमने रेफर कर लिया तो हमें थोड़ा सा पता चल गया। चलिए अब देखिए बच्चों बहुत ध्यान समझिएगा, एक चीज होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, जरा समझिएगा क्या होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। एक चीज होती है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का मतलब ये है भैया कि ऐसी मैट्रिक्स को ऑर्थोगोनल बोलते हैं जिनका अगर उनके ट्रांसपोज के साथ मल्टीप्लाई की जाए तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि हम आगे चल के ये भी कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उनके इनवर्स के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उनके इनवर्स के इक्वल हो, ऐसी मैट्रिक्स को अपन क्या बोलते हैं, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स बोल देते हैं, क्योंकि A इंटू A इनवर्स भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है ना। सो कहते हैं कि भैया ऐसे केस में, इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, है ना, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती है भैया, ऐसी मैट्रिक्स A जिसका अगर हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाएगा। तो कह रहा है कि भैया डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या आएगा भैया, देखो यहां से निकाल सकते हैं अपन भैया, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A, तो यहां पे अगर अपन बोथ साइड डिटरमिनेंट ले लें तो डिटरमिनेंट ऑफ I तो 1 हो जाएगा, और ये डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू डिटरमिनेंट ऑफ A ट्रांसपोज, और A ट्रांसपोज का डिटरमिनेंट भी A के डिटरमिनेंट के ही इक्वल होता है, ठीक है। सो इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर विल कम आउट एज 1 एंड डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। सो व्हाट वी कैन से कि डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स A इज प्लस और माइनस 1 ऑलवेज। तो ये हम लोग याद रख सकते हैं। व्हाट इज एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऐसी मैट्रिक्स जिनका अगर हम उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आती है, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिनका ट्रांसपोज उसका इनवर्स होता है, ठीक है ना। A ट्रांसपोज जब A इनवर्स के इक्वल हो जाए तो समझ लो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का केस है, ठीक है। चलिए तो इतनी प्रॉपर्टी ठीक है ना, बाकी तो सब टुच्ची मुच्ची प्रॉपर्टी, ऐसे कुछ काम आने वाली प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन पे प्रोसीड करें फर्दर, है ना, क्वेश्चन पे प्रोसीड करें भैया। चलिए क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं, है ना। AIEEE 2007 में ये सवाल पूछा गया है, AIEEE 2007 में यह सवाल पूछा गया है। क्या पूछा गया भैया सवाल, कह रहे कि भैया A मैट्रिक्स ये है, इफ डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इक्वल टू 25 देन डिटरमिनेंट देन द मॉडुलस वैल्यू ऑफ अल्फा विल बी व्हाट, ठीक है, ठीक है भैया। अब देखिए यहां पे मैं अगर फर्स्ट कॉलम के अलोंग एक्सपेंड कर दूं तो डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी व्हाट बच्चों, 5, है ना, इट इज 5 अल्फा माइनस 0 इंटू एनीथिंग, है ना, सो इट इज 0, सो इट इज 25 अल्फा। अच्छा ये तो आ गया मेरे पास डिटरमिनेंट ऑफ A। नाउ वो कह रहे हैं डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो वी कैन राइट बच्चों प्रॉपर्टी से, सुनो इसको मैं लिख सकता हूं डिटरमिनेंट ऑफ A का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। क्यों, द रीजन इज डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A पावर n, चेक कर लो, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट ऑफ A स्क्वायर मतलब 25 अल्फा का स्क्वायर कितना होगा बच्चों,
इट इज अल्फा स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/25, यानी कि अल्फा की वैल्यू हो जाएगी ±1/5. बट इफ यू वांट टू कैलकुलेट मॉड्यूलस ऑफ अल्फा देन इट विल बी 1/5 ओनली. चेक कर लो, चेक कर लो. मॉड्यूलस ऑफ अल्फा इक्वल टू 1/5. ठीक है, ओके बच्चों. अब यानी कि द आंसर विल बी ए ओनली. ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी से बता दीजिए प्लीज, बताओ. ठीक है, यस, ऐसे ही क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, है ना. चलिए, तो भैया यहां पे सवाल पूछा है जेई मेंस फरवरी सेकंड अटेम्प्ट शिफ्ट 2000, है ना, सेकंड शिफ्ट 2021 में. देखते भैया सवाल क्या है. अब देखिए बच्चों, बहुत ध्यान से समझिएगा. सवाल वो अपॉर्चुनिटी होती है जिसके माध्यम से हम लोग किसी एक कॉन्सेप्ट को जो हमें आता है उसको एक नए अवतार में देखते हैं, है ना. सो ऐसे ही हमें डिफरेंट डिफरेंट अवतार में अपने कॉन्सेप्ट को देख के तो फिर क्या हो जाएगा, हमारा कॉन्सेप्ट हर डायरेक्शन से पक्का हो जाएगा. ठीक है, कह रहा लेट ए बी अ 3x3 मैट्रिक्स. एक 3x3 मैट्रिक्स है. कह रहा डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू जो है वो 4 है बच्चों. ठीक है, एंड आर आई डिनोट ith रो ऑफ ए. आर आई डिनोट द ith रो ऑफ ए. ठीक है भैया, समझ में आता है. If a matrix B is obtained by performing the operation R2 changes to 2R2 plus 5R3 on 2A, then determinant of B will be equal to what? So कह रहा है कि भैया B मैट्रिक्स बेसिकली कैसे ऑब्टेन हुई. मैट्रिक्स B कैसे ऑब्टेन हो रही है भैया, मैट्रिक्स B कैसे पैदा हो रही है. वो कह रहा है कि भैया 2A मैट्रिक्स में जब आप ये ऑपरेशन लगा दोगे R2 changes to 2R2 plus 5R3, उसके बाद जो मैट्रिक्स मिलेगी, उसके बाद जो मैट्रिक्स पैदा होगी वो बेसिकली ये मैट्रिक्स होगी. डिटरमिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स पैदा होगी. अपने को डिटरमिनेंट ऑफ बी निकालना है. अब देखो एक बात समझो यार, बहुत ध्यान समझना. मैं मैट्रिक्स की बात करूंगा तो मुझे एलिमेंट्स चाहिए होंगे. मैं सीधा डिटरमिनेंट की बात करता हूं. अगर मेरे पास सोचो डिटरमिनेंट ऑफ 2a है, राइट है क्या. और डिटरमिनेंट ऑफ 2a में बहुत ध्यान समझना, डिटरमिनेंट ऑफ 2a में मैं क्या कर रहा हूं, ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहा हूं. तो पहली बात तो ये कि देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, डिटरमिनेंट ऑफ 2a विल बी 2⁻³ डिटरमिनेंट ऑफ a. यही होगा भैया, यानी कि इट विल बी 8 डिटरमिनेंट ऑफ a. अच्छा, अब 8 डिटरमिनेंट ऑफ a में आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हो. अब देखिए बहुत ध्यान समझिएगा, अगर यहां पे 2 नहीं होता तो बेसिकली क्या होता, हम R2 में प्लस कर रहे हैं इक्वी मल्टीपल्स ऑफ रो 3 के एलिमेंट्स को. तो कल वाली जो प्रॉपर्टी थी जो पढ़ाई थी उसके हिसाब से डिटरमिनेंट की तो वैल्यू चेंज ही नहीं होगी. यानी कि अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते और सिर्फ इतना काम करते हैं तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. लेकिन अगर अपन 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं रो 2 की 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ऐसा करने पे हमारे पास क्या होगा एग्जैक्टली, पूरा जो डिटरमिनेंट है उसकी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. भैया रो 2 के एलिमेंट्स की 2 से मल्टीप्लाई करने के लिए आपको डिटरमिनेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो इट विल बिकम द ट्वाइस ऑफ 8 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए, राइट. और ये जो पार्टी है वो डिटरमिनेंट ऑफ बी आएगी. नहीं आ रही बात समझ में? फिर से समझिए, देखिए मेरी बात समझिए. अगर हम लोग, उसने कहा ए एक 3x3 मैट्रिक्स है, डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 4 है. अगर हम 2a मैट्रिक्स में ये ऑपरेशन लगा दें तो हमको बी मैट्रिक्स मिल जाता है. डिटरमिनेंट ऑफ बी बताओ. हमने कहा भैया मैट्रिक्स तो है नहीं, मैट्रिक्स होगी तो हमें एलिमेंट चेक करने पड़ेंगे, सीधा डिटरमिनेंट में डील करते हैं. हमने कहा ठीक है भैया 2a का जो डिटरमिनेंट है वो एक्चुअली 8 डिटरमिनेंट ए हो जाएगा. अब इसमें हम लोग ये ऑपरेशन कर रहे हैं तो अगर 2 से मल्टीप्लाई नहीं करते, है ना, सिर्फ R2 चेंजेस टू R2 प्लस 5R3 करते तो कल वाली प्रॉपर्टी के हिसाब से डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती. लेकिन हमने 2 से मल्टीप्लाई करा R2 में, इसलिए होल डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है उसकी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट, है ना. R2 में 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, प्लस 5R3 करने से तो डिटरमिनेंट की वैल्यू चेंज होगी नहीं. और यही हमारा क्या हो जाएगा, डिटरमिनेंट ऑफ बी. सो डिटरमिनेंट ऑफ बी विल कम आउट एज कितना, 2 8 16, और डिटरमिनेंट ऑफ ए का वैल्यू बच्चा 4, तो 16 चौका 64, तो 64 विल कम एज द राइट आंसर. ठीक है भाई, आ रही क्या बात समझ में? जल्दी से बोल दो प्लीज. ठीक है, जल्दी से बोलो गाइस, बोलो 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 गाइस, बोलो 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 गाइस.
ठीक है, चलेंगे आगे। अरे भैया कौन दाल छोक रहा है। चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रश्न भी चलते हैं। ओके, तो डी इज द करेक्ट आंसर। जून 30, 2022 में यह सवाल पूछा गया है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, बहुत ही आसान और टुच्चा सवाल है। ठीक है, आसान और टुच्चा सवाल है, बहुत ही टुच्चा और बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है कि लेट ए एंड बी बी टू स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। हट बुड़बक, ध्यान से देख। कह रहा है कि ए और बी 2x2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। कह रहा है डिटरमिनेंट ए का वैल्यू 2 है, डिटरमिनेंट बी का वैल्यू 3 है चाचा। अच्छा, अब देखो उसने कहा एंड डिटरमिनेंट, ठीक है, डिटरमिनेंट जहां जहां डिटरमिनेंट है वहां डंडे लगाते रहो। 5 डिटरमिनेंट ए बी ए स्क्वायर। अब देखो एक बात सुनो ना, ये तो पूरा क्लोज करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। यानी कि अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली इस पूरे का वैल्यू जो है वो उसने कितना दिया है, 2 की पावर a 3 की पावर b 5 की पावर c, है ना। फॉर सम a b c बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर, देन हमको a प्लस बी प्लस c का वैल्यू चाहिए बच्चों, a प्लस बी प्लस c का वैल्यू चाहिए। अब देखो इस पूरे क्वेश्चन के अंदर a की प्रॉपर्टी लगेगी, एंड वो प्रॉपर्टी है भैया हमारे पास के ए का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू के पावर n डिटरमिनेंट a, वेयर n इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स a, वेयर n इज ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, n इज ऑर्डर ऑफ a। ठीक है, अब जरा बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, मैं सॉल्व कर रहा हूं चीजों को। देखिए 5 एक नंबर है और डिटरमिनेंट a भी एक नंबर है, ठीक है। तो 5 डिटरमिनेंट है कितना 2, तो 5 2 ज़ा 10, 10 b का डिटरमिनेंट, ठीक है। ए स्क्वायर स्क्वायर से लिख सकते हैं भैया। अच्छा, 10 जब बाहर जाएगा तो b 2x2 ऑर्डर का है, तो 100 इंटू डिटरमिनेंट b हो जाएगा, दिस इज ए स्क्वायर, ठीक है। नाउ डिटरमिनेंट b अगेन कितना है 3 है, तो डिटरमिनेंट b इंटू 100 यानी कि 300, ठीक है। ठीक है भैया, ये मल्टीप्लाई 300 इंटू ए स्क्वायर। अब देखिएगा बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत ध्यान से समझिएगा। ए मैट्रिक्स 2x2 ऑर्डर का है तो ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी 2x2 ऑर्डर का होगा। तो 300 को अगर बाहर निकालेंगे तो 300 का स्क्वायर, और दिस इज डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर। और डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं भैया, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। यानी कि बहुत ध्यान समझिएगा, यानी कि इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि भाई 300 का स्क्वायर इंटू डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर कितना भैया 2 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 2 की पावर ए 3 की पावर बी 5 की पावर सी। अब हमको इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 2 3 और 5 क्या है प्राइम फैक्टर्स हैं। तो 300 दूनी 600 का अपन क्या कर लेते हैं प्राइम, बल्कि 300 का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं ना। सो इट इज 2 150, इट इज 2 7 जा, है ना, इट इज 3 2 जा 6 3 5 जा 15, 5 5 जा 5 1 जा। सो मैं 300 स्क्वायर को क्या लिख सकता हूं बच्चों, इट इज 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 5 स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू 2 स्क्वायर। तो 2 की पावर ए 3 की पावर बी 5 की पावर सी। अब देखो 2 की पावर 2 दूनी 4 और 2 6, तो 2 की पावर तो 6 आ जाएगा, इंटू 3 की पावर 2 और इंटू 5 की पावर 4। सो 2 की पावर ए इंटू 3 की पावर बी इंटू 5 की पावर सी। तो ऑन कंपेरिजन ए का वैल्यू 6 आएगा, बी का वैल्यू 2 आएगा और सी का वैल्यू 4 आएगा। तो 6 2 8 4 12, सो 12 विल कम आउट इज द राइट आंसर, बी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही बात है, परफेक्ट है भैया। सो बी इज द करेक्ट आंसर। आ रही भाई बातें समझ में, आसान है सवाल, बोलिए क्या ये सवाल आसान है, बताइए गाइस। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है, चलेंगे आगे। अरे बोलो। ओह कॉन्ग्रेचुलेशंस, यू हैव अचीव्ड योर फर्स्ट माइलस्टोन। इतनी जल्दी? अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं। देखते हैं क्या टास्क है। एक्ट लाइक अ रोबोट फॉर 1 मिनट। क्या कर रहे हो बच्चों?
पढ़ लो, नहीं तो मैं ऐसा एक प्रोग्राम सेट करूँगा कि तुम फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने लगोगे। मैं एक ऐसा प्रोग्राम सेट करूँगा, बहुत ज़्यादा पढ़ने लगोगे। क्या यार, क्या क्या टास्क देते रहते हैं यार ये टीम वाले हैं। इन्होंने लेक्चर में माइलस्टोन लगाने शुरू कर दिए। ये भी कुछ नया है ना। एक्ट लाइक अ रोबोट फॉर 1 मिनट सर। ये क्या क्या करते रहते हैं टीम वाले। क्या क्या करते रहते हैं टीम वाले। एक्ट लाइक अ रोबोट फॉर 1 मिनट, है ना। मान लो अगर मैं रोबोट होता और मैं पढ़ाता आपको, तो मैं कैसे पढ़ाता। Look at the property of determinant. Look at the property of determinant. Now we are having the total of 8 properties. We will learn all the properties and we will apply these properties on questions. फेल हो गया हूँ मैं एक्टिंग में, 0 एक्टिंग। चलिए आगे चलते हैं। ओके सो 2016 में जेई में सवाल पूछा गया है, कह रहा कि अगर ए एक ऐसा मैट्रिक्स है, देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस इज व्हाट। ओहो, चलिए भैया करते हैं। कहाँ है हमारा पेन, हमारा पेन कहाँ है भैया, जरा बहुत ही ध्यान से देखेंगे। ओके सो इफ ए मैट्रिक्स इज दिस देन डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स दिस। अच्छा, इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला ना, ए पावर 2016 माइनस 2 इंटू ए पावर 2015 है ना, माइनस ए पावर 2014 है ना। देखो 2016 में है ना, तो 2016 का क्वेश्चन, यानी कि इसका मतलब ये तो हमने देख लिया है ना पैटर्न में, जिस साल का क्वेश्चन होता है उस साल है ना भाई। देखो 2025 में आपका पेपर हुआ तो 2025 एक ऑड नंबर है, तो जहाँ पे भी ऑड नंबर की ज़रूरत पड़ेगी है ना, वो कोशिश करने की वो शुरू कोशिश करेंगे कि 2025 को डालने की कोशिश करें ना, थोड़ा मज़े लेते हैं वो भी क्वेश्चन बनाने वाले, है ना। चलिए अब देखिए यहाँ पे हमें इसकी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालनी है, तो मेरे को एक चीज़ तो साफ समझ में आ गया कि ए पावर 2014 अगर मैंने कॉमन ले लिया, सो ए स्क्वायर माइनस का 2a माइनस का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। सो बेसिकली दिस इज द केस। चलिए तो अब यहाँ पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या। देखो इसको तो बाहर ले सकते हैं है ना, तो ये तो डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 2014 हो जाएगा राइट, और ये कितना हो जाएगा भैया, डिटरमिनेंट ऑफ ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई। ठीक है, अब देखिए डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर 2014 तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की पावर 2014, सो यानी कि इसको तो निकाल ही ले सकते हैं हम लोग। डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना हो जाएगा, इट इज़ माइनस का 4 प्लस का 3, तो माइनस का 1, और माइनस का 1 की अगर 2014 पावर लोगे इवन पावर, तो इवन पावर लेने से क्या हो जाएगा भैया, वो +1 ही हो जाएगा, तो यानी कि ये तो +1 हो गया। ठीक है, ये क्वांटिटी तो +1 हो गई। ठीक है, ओके अब यहाँ पे हम लोगों को इसको देखना है। अच्छा इसको कैसे सॉल्व करूँ मैं, देखो मेरे पास इसको सॉल्व करने के कई तरीके हैं। ठीक है, एक तरीका तो ये है कि ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, मैं ये पूरा का पूरा निकाल ही दूँ। मैं पहले ए स्क्वायर करूँ, फिर माइनस का 2a करूँ, माइनस का आई करूँ, ऐसे करके मैं पूरा का पूरा निकाल ही दूँ, या तो मैं ऐसा कर दूँ। ठीक है, उससे मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर करना पड़ेगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करके आई करके मल्टीप्लाई करके पूरा फाइनल मैट्रिक्स लाके डिटरमिनेंट लाना पड़ेगा, लेकिन वो थोड़ा सा लेंथी लग रहा है मुझे। मैं एक काम कर सकता हूँ यार, ज़रा बहुत ध्यान से देखो, मैं एक काम कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे ठीक है ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई अगर मैं कर दूँ, प्लस आई माइनस आई, तो बेसिकली ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस आई माइनस का 2i। ऐसा करने से ये हो जाएगा कि यार ये क्वांटिटी जो है ना वो मेरी a माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगी, ये मेरी a माइनस आई का होल स्क्वायर हो जाएगी, और फिर माइनस का 2i। कंपैरेटिवली यहाँ पे 3 टर्म सॉल्व करने से अच्छा तो मैं ये सॉल्व कर लूँ। ठीक है ना, तो अब देखो भाई बहुत ध्यान से, a माइनस आई का स्क्वायर। ठीक है, अब यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा भैया, इट इज़ -4 माइनस आई है ना। देखिए a माइनस आई का मतलब क्या, -4 माइनस 1 माइनस का 5 माइनस 1 3 और 1 माइनस 1 0, इसका स्क्वायर -2002। इसका डिटरमिनेंट निकालना ज़्यादा आसान काम है कंपैरेटिवली इसके, तो ठीक है निकाल देते हैं भैया। कितना हो जाएगा, इट इज़ -5 -130 और -5 -130। क्या मैंने ज़्यादा लंबा कर दिया क्या लगा सर, हल्के के चक्कर में लंबा कर दिया आपने, है ऐसा लग रहा है क्या। चलो देखते हैं भाई,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 25 में से 3 गया 22, ओके, और 25 में से 3 गया 22, फिर ये माइनस प्लस 5 है ना, ओके, और ये कितना हो जाएगा 3 पंजे 15, माइनस का 15 और 0 तो माइनस का 15 और माइनस का 3, ठीक है। और इसमें से अगर हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2i घटाएंगे तो कितना हो जाएगा भैया, ये इट्स 22 में से 2 गया 20, 5 और माइनस का 15 और माइनस का 5, तो इसका डिटरमिनेंट कितना हो जाएगा भैया, माइनस का 100 और प्लस 15 पा 75, माइनस का 25 आ जाएगा आंसर, है ना। देख लेना भाई, अगर आपको वो वाला ज़्यादा आसान लगता हो ना, ए स्क्वायर माइनस 2a माइनस आई, वैसे कर लेना, ठीक है। मेनली तो ये था फैक्टराइज करना चाह रहे थे, जैसे भी हो सकता हो वैसे कर लो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, जैसे तुम्हारी इच्छा हो, जैसे। चलेगा अगले प्रश्न पे, चलेगा है ना। अब तो तुम मेरे साथ जैसे क्वेश्चन करते हो तो हो जाते नहीं हो जाते तुमसे। देखो यार, एक आधा क्वेश्चन तो बोर्ड्स में भी टफ आ जाता है, तो एक आधा क्वेश्चन जेईई मेंस और एडवांस में भी टफ आ जाएगा, एक आधा नहीं आएगा तो 2-4 आ जाएंगे। बाकी क्वेश्चंस डुएबल होते हैं, अगर डुएबल नहीं होते तो भाई ऐसा क्या, ये जो लोग सॉल्व करके आते हैं और बढ़िया रैंक लेके आते हैं, क्या ऐसा कोई वो थोड़ा ही है कि बिल्कुल अलग दिमाग भगवान ने दे के भेजा है, तुम्हारे जैसा ही है ना। बस वो क्या है, कंसिस्टेंट है, ठीक है, वो कंसिस्टेंट है, उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है, वो रिवाइज भी कर लेते हैं। तुम्हारा या तो सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो तुम वैसे पीछे हो गए, या फिर तुमने रिवाइज नहीं किया तो तुम वैसे पीछे हो गया, या तीसरा तुमने टेस्ट सीरीज नहीं दिया तो तुम तीसरे एंड पे वहाँ पे पीछे हो गए, ठीक है ना। हाँ, समझ रहे हो भाई। चलो, तो इस बात का ध्यान रखो। चलिए स्टूडेंट्स, तो क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, है ना। तो जेईई एडवांस में पूछा गया है, ये 2022 में ताज़ा क्वेश्चन है और मैं इसको दोबारा रिकॉर्ड कर रहा हूँ। द रीज़न बिंग कि पिछली बार जब मैंने रिकॉर्ड किया तो माइक की बैटरी डेड हो गई और पता ही नहीं चला, तो इस क्वेश्चन को आधा रिकॉर्ड कर लिया था, उसके बाद से आवाज़ गायब है ना। तो अगर आप मेरे को दिखाऊं, देखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है, ठीक है। बट एनीवेज करना तो पड़ेगा, है ना। चलिए, तो देखते हैं 5th क्वेश्चन, देखते हैं भैया बहुत ध्यान से। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, वो टिपिकली देखिए पिछला क्वेश्चन जैसा हमने किया है ना, ये छोटू भाई है और ये थोड़ा सा बड़ा भाई है ना, बाकी क्वेश्चन सेम ही है, बिल्कुल सेम है। और थोड़ा जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, टाइम भी रिलेटिवली ज़्यादा मिलेगा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने का इन कंपैरिजन विद द मेंस, तो इसलिए थोड़े से क्वेश्चन ना थोड़े से कैलकुलेटिव तो होते हैं, ठीक है। अब देखिए भैया, वो कह रहा है लेट बीटा बी अ रियल नंबर एंड कंसिडर द मैट्रिक्स दिस, इफ a power 7 minus this is a singular matrix, then the value of 9 beta will be what, ठीक है। तो भैया बहुत ध्यान से देखिएगा, वो कह रहा है कि दिस इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा भैया, 0, ठीक है। और इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू अगर 0 हो गया तो हमको 9 बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे a पावर 5 का डिटरमिनेंट बाहर ले लूँगा, ठीक है, एंड दिस विल बी a स्क्वायर माइनस बीटा माइनस 1a माइनस बीटा इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा, अगर हम लोग डिटरमिनेंट ऑफ a की बात करें, ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ a की बात करें तो इट विल बी बीटा, है ना, फर्स्ट रो के अलॉन्ग अगर हम एक्सपेंड करते हैं, सो -2 + 2 और +1 इट इज़ 2 - 3 दैट इज इक्वल टू -1, ठीक है। सो ये तो इसका मतलब 0 नहीं है ना, इसका मतलब यही 0 है, तो इसी को कैरी करेंगे, अब आगे इसी को कैरी करेंगे। अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव यही है कि भैया बीटा का वैल्यू लेके आए अपन, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहता हूँ, तो सो दैट कि भाई मैं इसको सॉल्व कर पाऊँ। अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे बच्चों, तो मैं यहाँ पे a कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे a माइनस बीटा आई आएगा और प्लस दिस इज a माइनस बीटा आई, राइट, और a माइनस बीटा आई को अपन कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, और इंटू a प्लस आई, ठीक है, दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, सो यानी कि डिटरमिनेंट ऑफ a माइनस बीटा आई इंटू डिटरमिनेंट ऑफ a प्लस आई। नाउ इधर दिस कैन बी 0 और दिस कैन बी 0, दोनों में से कुछ भी 0 हो सकता है, ठीक है, और हमको बीटा का वैल्यू निकालना है, ठीक है भैया। अब जरा बहुत ध्यान से देखेंगे कि a प्लस आई अगर 0 हुआ तो इसको निकालना भी आसान है और इससे बीटा की वैल्यू भी निकल सकती है अपने को, हालांकि अपने को दोनों को वैलिडेट करना है तो पड़ेगा ही,
कोई भी एक चीज़ इग्नोर नहीं कर सकते, इसको भी वैलिडेट करना पड़ेगा, इसको भी। सो सबसे पहले देखते हैं a प्लस आई के क्या हाल चाल है भैया। a प्लस आई के डिटरमिनेंट की बात करूँ अगर मैं, तो बीटा प्लस 1 0 1 2 1 प्लस 1 2 माइनस 2 3 1 और माइनस 2 प्लस 1 1, सॉरी माइनस का 1। अगर हम लोग इसको एक्सपेंड करें तो बीटा प्लस 1 और इट इज़ माइनस का 2 और प्लस का 2, राइट, प्लस 1 इट इज़ 2 माइनस 6। ये तो नॉन जीरो है भैया, साफ साफ है ना, ये तो नॉन जीरो हो गया। तो इसका मतलब a माइनस बीटा आई से ही काम चलेगा, इससे ही काम चलेगा। अब इससे ही काम चलेगा, ठीक है, तो कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं भाई, कर देते हैं, इससे ही काम चलाते हैं फिर, ठीक है। चलिए ओके स्टूडेंट्स, तो अब इसको हटा दूं क्या, इसको हटा दिया मैंने। सो a माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट, तो a माइनस बीटा आई का डिटरमिनेंट कितना होगा भैया? क्या डायरेक्ट लिख सकता हूं कि मैं बीटा माइनस बीटा 0 हो जाएगा? डायरेक्ट समझ रहे हो कैसे करना चाह रहा हूं मैं? नहीं समझ में आ रहा है भाई? देखो ना, टेक्निकली आप क्या कर रहे हो, किसका डिटरमिनेंट की बात कर रहे हो? बीटा 0 1 2 1 माइनस 2 3 1 माइनस 2, और इसमें से बीटा आई यानी कि बीटा 0 0 0 बीटा 0 एंड 0 0 बीटा, ठीक है, यही निकालना चाहते हो? ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बीटा माइनस बीटा 0 हो गया और बाकी किसी एलिमेंट पे फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स पे ही फर्क पड़ेगा। तो यानी कि बाकी एलिमेंट्स तो अपन एज इट इज लिख सकते हैं, ठीक है, 1 माइनस बीटा, ठीक है ना, एंड दिस इज माइनस 2 माइनस 0, राइट, ओके, एंड दिस इज 3 1 एंड माइनस 2 माइनस बीटा, ठीक है, क्लियर है क्या? अब अगर हम लोग इसको फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड करेंगे, ठीक है, सो दिस डिटरमिनेंट विल कम आउट एज 2 और माइनस का 3, है ना। अब देखिए, क्योंकि ये भी 0 नहीं है और ये भी 0 नहीं है, तो अल्टीमेटली इसको ही 0 होना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो ये डिटरमिनेंट का वैल्यू तो होगा तो 0 ही। सो 2 माइनस 3 1 माइनस बीटा का वैल्यू कितना होना पड़ेगा? डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 होना पड़ेगा, और यहाँ से हमारे पास 2 माइनस 3 प्लस 3 बीटा इज इक्वल टू 0, सो बीटा इक्वल टू 1/3, एंड वहाँ से 9 बीटा विल कम आउट एज 3, है ना, 9 बीटा विल कम आउट एज 1/3 इंटू 9, दैट इज 3। सो 3 इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए, मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूँ, आप पहली बार पढ़ रहे हैं, तो इसलिए मैं फास्ट नहीं हो सकता, लेकिन आपको एक बार आ गया ना तो आप फास्ट हो सकते हैं। मान लो ये क्वेश्चन मैंने 300 सेकंड के अंदर सॉल्व किया होगा, है ना, 5 मिनट में मैंने अगर मान लो इसको सॉल्व किया होगा, तो आप इसके 30% टाइम में ही सॉल्व कर सकते हो, वंस यू आर अवेयर ऑफ कि भाई हाउ थिंग्स वर्क, है ना। अभी तो हम लोग कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, तो वी हैव टू बी स्लो, है ना, क्योंकि आराम आराम से हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हुए चल रहे हैं, ठीक है। चलिए भैया, तो 5th प्रश्न आपको अच्छे से आ गया होगा, है ना। तो 9 बीटा की वैल्यू 3 हो गई, ठीक है। चलिए, तो अब जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये क्वेश्चन भी मैं रिकॉर्ड कर चुका था, लेकिन आवाज़ गायब हो गई थी, ठीक है, दोबारा से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो अल्टीमेटली मैं आपको बताता हूँ, ये जो क्वेश्चन है भाई, ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। आपको अगर इसका लॉजिक क्रैक हो गया तो विद इन सेकेंड क्रैक हो जाएगा, विद इन सेकेंड क्रैक हो जाएगा इसका जो आइडिया है, जो लॉजिक है क्वेश्चन का। अदरवाइज आप 10 मिनट भी लगे रहोगे ना, ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। 10 मिनट लगे रहोगे। और देखिए, AIEEE 2012 यानी कि मेंस 2012 में सवाल पूछा है ये, तो कई बार मेंस में बहुत प्यारे प्यारे सवाल आ जाते हैं ना। चलिए, तो इसको ट्राई करिएगा भैया एक बार, है ना। अब देखिए, वीडियो को पॉज करके ट्राई करिए, है ना। चलिए, देखिए क्या क्या जानकारी दी गई है। P 3/3 मैट्रिक्स है, Q 3/3 मैट्रिक्स है, और P क्यूब बराबर, देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, P क्यूब बराबर Q क्यूब दे रखा है, एंड P स्क्वायर Q बराबर Q स्क्वायर P भी दे रखा है, ठीक है, क्लियर है क्या। नाउ वो कह रहा है कि भाई व्हाट इज द डिटरमिनेंट ऑफ P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ठीक है। एक तो पहले तो इसको देख के ऐसा लगता है कि यार P बराबर Q होगा, है ना, लेकिन उसने पहले ही दे रखा भाई P Q के बराबर नहीं है, तो ये गलत फहमी में तो मत रहना। अब देखिए, इस क्वेश्चन में जब आप समय लगाएंगे तो आपके दिमाग में नहीं आएगा कि यार एग्जैक्टली P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का डिटरमिनेंट मैं कैसे निकाल सकता हूँ। फिर आपकी खोपड़ी में एक आइडिया आएगा, आपको लगेगा कि यार अगर मैं ये जो 2 गिवन कंडीशन है इनको ऐड कर दूं, ओहो हो सर जी क्या बोल दिया, हाँ, अगर मैं गिवन कंडीशन को ऐड कर दूं, ठीक है, तो देखो P स्क्वायर Q की जगह मैं Q स्क्वायर P भी लिख सकता हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं बताता हूं, क्योंकि मेरे को एग्जैक्टली P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर लेके आने का शौक है।
और क्यू स्क्वायर पी की जगह मैं पी स्क्वायर क्यू भी लिख सकता हूं। और अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहां पे मैं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई पी, मैंने पी को बाद में क्यों मल्टीप्लाई किया? अगर मैं पहले कर देता तो पी क्यूब तो आ जाता, बट पी क्यू स्क्वायर आता, जो कि मुझे नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? मुझे क्यू स्क्वायर पी चाहिए, तो पोस्ट मल्टीप्लाई किया। ऐसी क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, आ रही बात समझ में? अच्छा, हमको तो पता ही है कि भाई मैट्रिक्स एडिशन जो है वो कम्यूटेटिव होता है, ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए के बराबर होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? जल्दी बोलो। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि हम लोग जो है इसको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई पी, और यहां पे लिख सकता हूं पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पोस्ट मल्टीप्लाइड बाई क्यू। ठीक है, देन पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू पी, है ना, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू क्यू। ठीक है, दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो इसका मतलब पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अगर अपन आप कॉमन ले लेंगे तो यू विल गेट पी माइनस क्यू, दिस इक्वल टू नल मैट्रिक्स। बोथ साइड अगर डिटरमिनेंट ले लेते हैं तो इसका जीरो वैल्यू, इसका डिटरमिनेंट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इसका डिटरमिनेंट पी माइनस क्यू। और आपको पता ही है क्वेश्चन में दिया हुआ है कि P इज नॉट इक्वल टू Q, तो इसका मतलब P माइनस क्यू इज नॉट इक्वल टू नल मैट्रिक्स। दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ P माइनस क्यू इज ऑल्सो नॉट इक्वल टू जीरो। तो ये तो चचा जीरो नहीं है, तो कौन से वाले चचा जीरो होंगे? ये वाले। तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि इसका डिटरमिनेंट का वैल्यू जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज क्वेश्चन यहीं पे एंड कर रहे हैं, है ना। तो समटाइम्स देखिए दो तीन बातें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। एक तो माइक्रो लर्निंग पे मेरा एम्फेसिस है, मैं बहुत लंबे लंबे लेक्चर्स नहीं करना चाहते, सो दैट कि एक बच्चा जो है अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से रोज़ 1-1.25 घंटा 1.5 घंटे पढ़ के और डेली कंटिन्यूटी के साथ पढ़ सके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि भाई देखिए क्वेश्चन का नंबर इस बात पे डिपेंड करता है कि उस टॉपिक से प्रीवियस ईयर्स में कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आए हैं या कितने वेरिएबल्स बन सकते हैं, कितने डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस उस पर्टिकुलर टॉपिक से बन सकते हैं। सो कई बार क्या होता है कि बहुत सारी वैरायटीज़ पॉसिबल होती हैं, तो मैं 15-16 क्वेश्चंस भी कराता हूँ एक लेक्चर के अंदर। ठीक है, और कई बार वैरायटी कम होती हैं तो 10 लेक्चर में भी निमट जाता है काम, है ना। और कभी अगर बहुत एक्सट्रीमली छोटा टॉपिक है तो 6 या 8 क्वेश्चन के अंदर भी हमारा लेक्चर ख़त्म हो सकता है। बट वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हमें सारे के सारे क्वालिटी क्वेश्चंस कर लेने हैं। कराने को तो मैं सिमिलर क्वेश्चंस कराता रहूँगा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है ना। क्वेश्चंस आपको करने हैं, मुझे तो सिर्फ कॉन्सेप्ट सिखाने हैं। ठीक है, सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ईच चैप्टर हमेशा मैं एडवाइस करता हूँ PYQs करो। एक बच्चे को अगर JEE क्वालिफाई करना है, JEE को अच्छी रैंक से क्वालिफाई करना है, अंडर 1000 अंडर 100 रैंक अगर आप देख रहे हैं, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि जो JEE के अंदर जो 15,000 PYQs है ना, PCM के, उस सारे के सारे आपको कितने अच्छे तरीके से आते होंगे उतना बेहतरीन रैंक आपका होगा। राइट है क्या? अच्छा, जब जैसे मैंने आपको बात बताई, मैंने बोला कि अंडर 1000 भी आ सकते हो, अंडर 100 भी आ सकते हो, तो जैसे हमने बोला अंडर 100 तो उस टाइम पे बहुत सारे बच्चों को लगा होगा ये ज़्यादा हो गया। ऐसे बच्चों का अंडर 100 कैसे आ जाएगा जिसको ऐसा लगता है कि यार 100 के अंदर लाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर कोई चीज़ यहाँ पॉसिबल नहीं है तो वो सच में भी नहीं होगी। सो पहले तो अपने बिलीफ को सेट करना शुरू करो कि नहीं यार मैं AIR 1 भी ला सकता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं दुनिया में कहीं ऐसा लिखा है क्या कि नहीं ला सकते? नहीं, इट्स ऑल अबाउट योर बिलीफ। तो इसलिए, लेकिन उसके पीछे, बिलीफ के पीछे आपकी मेहनत भी बहुत मैटर करती है और कंसिस्टेंसी, फोकस मैटर करता है। और ध्यान रहे, जो मैंने आपको बात बताई है कि 15,000 PYQs पिछले 50 सालों में जो पूछे गए हैं, PCM तीनों को मिला के, वो 15,000 PYQs आपको ऐसे आने चाहिए। तो उसके बाद फिर JEE आपका कैसा होगा? ऐसे होगा। ठीक है ना। और इसलिए उन 15,000 PYQs कराने के लिए काफ़ी समय आपके पास रहा है। बाकी जो समय है उसमें बेस्ट करना है। ठीक है ना। समय कम पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन ड्रॉप भी ले लेंगे, ऐसी कोई इशू नहीं है। ठीक है, और बेहतरीन करके करेंगे। ठीक है, क्योंकि वैसे भी जल्दी किसी प्राइवेट कॉलेज से बीटेक करके भी कहीं क्या ही उखाड़ लेंगे, है ना। फिर अपन को सरकारी नौकरी की तैयारी करनी पड़ेगी। तो इसलिए बेटर है कि वहाँ ज़्यादा भीड़ और कचरा है, इससे बेटर है कि हम अपनी लाइफ को अभी बिल्ड कर लें, है ना, अभी सिक्योर करके चलें। ठीक है, चलिए, तो इसके नोट्स आप हमारे विद्यावाइज ऐप के फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड जल्दी मिलेंगे आपको, है ना, अगले लेक्चर में। अगला लेक्चर है हमारा एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल, कोलिनियरिटी,
कॉन्करेंसी, ये सब टॉपिक्स पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।